हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एकेटीयू यूनिवर्सिटी के अंदर किसी भी प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लिया है और वो अपनी बीटेक की जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं। उनके लिए स्पेसिफिकली ये वीडियो है। इस वीडियो में अपने फर्स्ट ईयर सिलेबस को डिस्कस करेंगे, यानी एकेटीयू यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का सिलेबस क्या है। एंड जो आपका जो बैच है वो 2024-25 से स्टार्ट होगा। जो भी सिलेबस रहेगा एज पर द लेटेस्ट रहेगा। ठीक। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे बीटेक का जितना भी सिलेबस है, सारी ही ब्रांचेस का। अगर आपकी ब्रांच सीएस से है, फॉर एग्जांपल सीएसई में कोई भी स्पेशलाइजेशन ब्रांच है, एआई, डीएस, एमएल, या आपकी ब्रांच आईटी है, मैकेनिकल है, सिविल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, या कोई भी एलाइड ब्रांचेस है इसके अलावा, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी, उनके सिलेबस की हम बात करेंगे। एक चीज मैं आपको सबसे पहले बता दूं, एकेटीयू में और इवन बीटेक में फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं सारे ही कॉमन सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि सीएस वाले अलग सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, आईटी वाले अलग पढ़ेंगे, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले अलग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस रहता है पूरा कॉमन रहता है। यानी जो भी बीटेक कर रहा है उसको फर्स्ट ईयर में सेम सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। बट ऐसा हो सकता है कि 2 सेमेस्टर होते हैं तो सेमेस्टर वाइज पढ़ने पड़े, ठीक है। तो ये बात सबसे पहले इम्पोर्टेंट थी। उसके बाद इस वीडियो में हम एकेटीयू की बीटेक की फुल डिटेल आपको प्रोवाइड करेंगे और थोड़ा सा हम अपने चैनल के बारे में भी आपको डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं जो इस वीडियो के द्वारा हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हो। तो सबसे पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। ये मेरा चैनल है आईटेक वर्ल्ड, एकेटीयू इसका नाम है। एंड मेरा जो गुड नेम है वो है ऋतिक ठाकुर। और मैं एकेटीयू से ही बीटेक आईटी हूँ, मेरी ऑलरेडी बीटेक कंप्लीटेड है। अगर मैं आपको अपना रिजल्ट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कोर्स कोड एंड को नेम है मेरा बीटेक, एंड मेरा गुड नेम है ऋतिक सिंह अकॉर्डिंग टू द डॉक्यूमेंट्स। एंड आप देख सकते हैं फर्स्ट ईयर रिजल्ट मेरा पास, सेकंड, थर्ड ये मेरा रिजल्ट है। एंड सीजीपीए यानी क्यूमुलेटिव ग्रेड ऑफ एवरेज, पॉइंट एवरेज मेरा 8.5 रहा है पूरी एकेटीयू में। And मेरे को जो डिवीजन मिली है वो फर्स्ट डिवीजन मिली है विद डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन का मतलब होता है एकेटीयू में विदाउट बैक, यानी मैंने चारों साल अपनी विदाउट बैक क्लियर करी है। मेरी एक भी साल में किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी सेम में कोई बैक नहीं आई, जो कि एज ऑफ नाउ एकेटीयू में काफी बड़ी बात होती है, क्योंकि एकेटीयू में जो जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनको पता होगी एकेटीयू काफी बैक लगाता है। तो आपकी बैक ना आए, यानी कि सीओपी ना आए, उसके लिए भी हम आपको गाइड करेंगे टाइम बाय टाइम, ठीक है। तो इसके लिए आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि एकेटी यूनिवर्सिटी रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट, कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है। अब मैं अपने बारे में थोड़ा सा और बता दूं, आई एम नॉट अ टीचर, लाइक आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल। मैं अभी आईटी इंडस्ट्री में ही वर्क कर रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम आल्सो अ मेंबर ऑफ गूगल डेवलपर ग्रुप्स। गूगल की तरफ से जो डेवलपर्स हैं उनके ग्रुप्स का मैं मेंबर हूँ। एंड मेरी जो इंस्टाग्राम आईडी है वो भी आप देख सकते हैं। सोशल साइट्स पर आप मुझसे पर्सनली भी कनेक्ट हो सकते हैं, @ऋतिक_ठाकुर 00 ही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है। ये सब चीजें अपार्ट रखते हैं, अब हम बात करते हैं एकेटीयू में बीटेक की, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम अ गुड एक्सप्लेनर, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम आल्सो वर्किंग इन आईटी इंडस्ट्री, राइट। मेरी बीटेक ऑलरेडी कंप्लीटेड है, ठीक। अब मूव करते हैं हम बीटेक फर्स्ट ईयर के सिलेबस के पार्ट की तरफ। तो मैं आपको बता दूं, आपको जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं, आईटी, सीएस, सिविल, मैकेनिकल, सबको ये सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे। टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? टोटल 10 सब्जेक्ट्स हैं। टोटल आपके 10 सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन घबराना नहीं है, आपको एक साथ 10 सब्जेक्ट्स के पेपर नहीं देने। अभी तक जो आप 10th 11th 12th करते आ रहे थे उसमें जितने भी सब्जेक्ट से एक बार में आपको बोर्ड देना पड़ता था। बट इसमें ऐसा नहीं है, 10th 12th की तरह नहीं है। इसमें आपको 2 सेम मिलेंगे पूरे 1 ईयर में, मतलब बीटेक के फर्स्ट ईयर में 2 सेम मिलेंगे। एक सेम 1, एक सेम 2, ठीक है। जिसमें से आपको एक सेम में 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। ये 5 सब्जेक्ट आपको एक सेम में पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। मैथ्स 1 आपको मैंडेटरी है, सेमेस्टर 1 में पढ़ना पड़ेगा। मैथ्स 2 मैंडेटरी आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जितने भी सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, पीपीएस, ईवीएस, ये क्या होते हैं हम आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि ये वाली वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी। पर जो भी स्टूडेंट्स एकेटीयू से बीटेक कर रहा है, फर्स्ट ईयर में है, प्राइवेट से है, गवर्नमेंट से है, सब इसमें आपको डिटेल में बताएंगे, क्योंकि सिलेबस सबका सेम रहेगा। या तो फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे फिजिक्स, अगर फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, या फिर कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, बैच ए, बैच दो, बी, 2 बैच बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। हो सकता है 2 सेक्शन हो तो एक सेक्शन बैच 1 पढ़ रहा है, एक सेक्शन बैच 2 पढ़ रहा है। और हो सकता है ज्यादा सेक्शन हो, आपका बड़ा कॉलेज है तो ज्यादा बैच होंगे। बट रहेंगे कितने पार्ट में? वो 2 पार्ट में ही डिवाइडेड होंगे जितने भी सेक्शंस होंगे, ठीक है।
तो एक चीज आपको क्लियर हुई यहाँ से कि मैथ्स वन आपको सेमेस्टर वन में मैंडेटरी पढ़ना है, मैथ्स टू आपको सेमेस्टर टू में मैंडेटरी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मैथ्स टू मैथमेटिक्स आपका भी पीछा नहीं छोड़ेगी एटलीस्ट सेकेंड ईयर तक, ठीक है। उसके बाद या तो आप फिजिक्स पढ़ रहे होगे फर्स्ट सेम में, या केमिस्ट्री, या इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे होगे, इलेक्ट्रिकल, या पीपीएस यानी प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये पढ़ रहे होगे, या फिर मैकेनिकल, या फिर ईवीएस एंड सॉफ्ट स्किल, टोटली थ्योरी सब्जेक्ट्स है। ईवीएस एनवायरमेंटल साइंस होती है, और सॉफ्ट स्किल थोड़ी सी इंग्लिश वाला पार्ट होता है, ये आप पढ़ रहे होगे, ठीक है। अभी ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे आपको चीजें समझ में नहीं आई होंगी, होपफुली कुछ लोगों को यहाँ से चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर जिनको अभी भी चीजें समझ में नहीं आई, अभी हम और क्लियर करेंगे। अभी तक आप इतना समझो कि आपको बीटेक में एक साल में 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं थ्योरी के, जिसमें से 5 सेम वन में पढ़ने हैं, 5 सेम टू में पढ़ने हैं, ठीक है। अभी तक बस इस स्लाइड में आप ये चीज कवर करो। अब मूव करते हैं मेन स्लाइड में। तो ये देखो, बीटेक में हमारा पहला सेमेस्टर वन होगा, फिर होगा सेमेस्टर टू। सेम वन में आप 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे होगे थ्योरी के। 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हुए? एक तो मैथ्स वन हुआ, इसमें से कोई एक होगा, इसमें से कोई एक होगा, इसमें से कोई एक होगा सेम वन में, इसमें से कोई एक होगा। ये कितने हो गए? टोटल 5 सब्जेक्ट्स हो गए थ्योरी के, ठीक है। उसके बाद आप लैब भी पढ़ रहे हो, क्योंकि बीटेक जो है वो ऑब्वियसली प्रैक्टिकलिटी का कोर्स है, तो आप प्रैक्टिकल तो करोगे ही करोगे। तो उसमें आप 4 लैब भी कर रहे होगे, 5 सब्जेक्ट के साथ साथ 4 लैब करोगे, ठीक है। अब होता क्या है कि ये लैब और सब्जेक्ट्स में एग्जाम होते हैं, वो एक्सटर्नल इंटरनल की फॉर्म में होते हैं। एक्सटर्नल इन द सेंस, एक सब्जेक्ट का थ्योरी का एग्जाम आपका 70 मार्क्स का होगा, 70 एक्सटर्नल एंड 30 इंटरनल, ठीक है। 30 आपको मिलेंगे इंटरनल कॉलेज के थ्रू, ठीक है। ये कितना हुआ टोटल? एक सब्जेक्ट का 100 हो गया, और 5 सब्जेक्ट का हो गया आपका 500 मार्क्स हो गए, ठीक है। उसके साथ साथ आप लैब पढ़ रहे होगे, लैब में क्या होगा? एक सब्जेक्ट में 50 इंटरनल एंड 50 एक्सटर्नल, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा लैब में। और टोटल मार्क्स आपके कितने हो गए? 900। एक बात याद रखना, सिर्फ इसमें से आपको मेहनत जो मेन करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी किसके लिए? ये जो 70 नंबर है एक्सटर्नल वाले, क्यों? क्योंकि ये जो इसका जो क्वेश्चन होगा, इसका जो एग्जाम होगा, वो आपके कॉलेज में नहीं होगा। जैसे आपके ट्वेल्थ में सेंटर जाता था, सिमिलरली उस तरीके से आपका सेंटर जाएगा। कैसे, मैं आपको बता दूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने एडमिशन लिया है फॉर एग्जाम्पल काइट कॉलेज में, ठीक है, कृष्णा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया है, एंड आपका जो वो जाएगा, सेंटर जाएगा, वो हो सकता है जेएसएस में जाए, या फिर एकेजी में जाए, जो भी कॉलेज है। तो इस तरीके से आपका जो 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, वो दूसरे कॉलेज में जाकर के आपका सेंटर पड़ेगा, उसमें होगा। और सबसे ज्यादा बैक जो आती है वो इसी वाले पेपर में आती है, तो आपको इसमें फोकस स्टार्टिंग से रखने की जरूरत है, ठीक है। ये थ्योरी वाला पार्ट है। उसके बाद 30 नंबर का ये जो प्रैक्टिकल होगा आपका, ये इंटरनल, ये आपको कॉलेज से ही मिलेंगे। कैसे मिलेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। फिर 50 नंबर का आपका एक लैब होगी, जो कॉलेज से मिलेगी इंटरनल। उसके बाद 50 नंबर का आप एक्सटर्नल होगा। इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, दूसरे कॉलेज का टीचर आपके ही कॉलेज में आकर आपके ही लैब में आपसे वाइवा लेगा। बट ये काफी इजी होता है। प्राइवेट कॉलेजेस तो पूरे ही मार्क्स दिलाते हैं, इसमें कोशिश करते हैं पूरे मार्क्स दिलाने की, ताकि बच्चे की जो है एसजीपीए, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, अच्छा बने, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई। 5 सब्जेक्ट थ्योरी के होंगे, 4 सब्जेक्ट लैब के होंगे, जिसमें से 70 एक्सटर्नल, 30 इंटरनल, 50 नंबर इंटरनल थ्योरी, 50 नंबर एक्सटर्नल लैब, सॉरी, ठीक है। तो टोटल मार्क्स इस तरह से 900 हो गए। तो इंटरनल मार्क्स आपके कितने हुए? 350। इस तरीके से लगा लो, 70 इंटू 5, 350, ठीक है। तो ये आपको लेकर के आने हैं। एक्सटर्नल मार्क्स आपके जितने हुए, जितने भी आपको एक्सटर्नल लेने, उस तरीके से ये आपके एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स हुए, राइट। अब बात करता हूँ मैं सेम सेकंड की। सेकंड सेमेस्टर में आपको क्या करना है? 5 सब्जेक्ट आपके थ्योरी के होंगे, सेम वही चीज है जो सेम वन में थी, ठीक है। फिर 4 लैब होंगी, सेम वही लैब होंगी जो आपकी सेम वन में थी, मतलब सब्जेक्ट अलग होंगे, क्योंकि मैथ्स वन की तो लैब होती नहीं है। ईवीएस की और सॉफ्ट स्किल ये भी थ्योरी, इनकी लैब नहीं होती, ठीक है। उसके बाद बाकी इन सब्जेक्ट्स की आपके पास लैब होगी। बाकी सेमेस्टर सेकंड में आपका एक वीए कोर्स रहेगा। वीए कोर्स क्या था? वैल्यू एडेड कोर्स। वैल्यू एडेड कोर्स के मार्क्स नहीं ऐड होते, बस इसमें करना क्या होता है, आपको बस पास होना पड़ता है। जैसे कि योगा है, स्पोर्ट्स है, एक 100 मार्क्स का ये रहेगा। अब इसके टोटल करूं मैं आपको, तो यहाँ पर टोटल आपके हो जाएंगे 500, ये 400, ये 100, ये तो टोटल आपके यहाँ पे होंगे 100, और यहाँ पे हुए थे आपके 900, और इसमें इंटरनल रहेगा
650 का, इसमें एक्सटर्नल रहेगा 550 का। ठीक है, ये बात आप समझ गए। अब टोटल कितने हुए मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर के, टोटल मार्क्स आपके फर्स्ट ईयर के मैं आपको बता दूं क्लियरली। तो 900 पहले सेमेस्टर के, 1000 पहले दूसरे सेमेस्टर के, तो 900 प्लस 1000। ठीक है, ये कितने हो गए आपके 1900 में से आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको, राइट। अब मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम सिलेबस की बात करेंगे। देखो जो आपका सिलेबस है वही एकेटी की ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा, मैं आपको बता दूंगा आपको इसकी पीडीएफ कहाँ से मिलेगी। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी जो आप आपका सिलेबस बताने वाले हैं वो बैच 2024-25 के लिए बिल्कुल लेटेस्ट है। बस जो ये आपका सिलेबस था, आपके सीनियर्स भी पढ़ रहे हैं कितने साल से, 2 साल से। जो आपका सिलेबस आया था 2022-23 में आया था, वो 23-24 वालों ने भी पढ़ा, और अब आप 24-25 वाले हैं वो भी पढ़ेंगे। तो इससे पहले आपके सेम सिलेबस का 2 बार एग्जाम हो चुका है। उससे पहले जो सिलेबस चलता था उसमें एक्सटर्नल 100 मार्क्स का होता था, अब आपका जो एक्सटर्नल है वो 70 मार्क्स का होने लग गया है। ठीक है, कोई भी डाउट हो, किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहां से आपका मैं आपका कमेंट पर्सनली रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो अभी जो आपका सिलेबस चल रहा है वो 2022-23 से चल रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं एकेटी की ऑफिशियल साइट पर सिलेबस मिलेगा और हम पीडीएफ फीस की प्रोवाइड करेंगे। तो सिलेबस में सबसे पहले क्या होता है, एक 3 वीक्स की स्टूडेंट इंडक्शन यानी एसआईपी प्रोग्राम होता है, किसका, फर्स्ट ईयर का जी। सब जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है सबका हो। कुछ स्टूडेंट जो जल्दी एडमिशन ले लेते हैं, आपने काउंसलिंग से लिया है, डायरेक्ट लिया है, मैनेजमेंट कोटा से लिया है, वो मैटर नहीं करता। कुछ स्टूडेंट जल्दी एडमिशन ले लेते हैं तो उनकी एसआईपी होती है। एसआईपी मतलब स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। इसमें आपको क्या कराया जाता है, आपको कॉलेज के कल्चर से फेमिलियर कराया जाता है, एक डेली रूटीन बताया जाता है, एक एक्सपोजर दिया जाता है। जैसे कि अभी आप सेल्फ खुद से फैमिली की तरफ जाते हो, फैमिली से सोसाइटी की तरफ जाते हो, सोसाइटी से नेशन की तरफ जाते हो, फिर इंटरनेशनली जाओगे, फिर एंटायर नेचर में जाओगे। तो एक तरह से आपको थोड़ा सा, अगर हिंदी में बोलो तो ज्ञान बटा जाएगा कॉलेज की तरफ से। ठीक है, कि हमारा ये सेमिनार हॉल है, ये हमारे कल्चर है, ये हमारा एनुअल फंक्शन होगा। तो ये जरूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है सब इस कॉलेज में हो, सब स्टूडेंट के साथ हो। कुछ बच्चे जल्दी एडमिशन ले लेते हैं तो उनके लिए कई बार कराया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं अपने मेन सब्जेक्ट सिलेबस की। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो बीटेक फर्स्ट ईयर का डिस्कस करेंगे, जो कि सारी ब्रांचेस के लिए कॉमन है एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड बायोटेक्नोलॉजी। इनकी हम अभी बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। अगर आपकी एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच है तो आप एकेटीयू की ऑफिशियल साइट पर जाकर अपना सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं अपना सिलेबस बीटेक फर्स्ट ईयर के लिए, जितनी भी ब्रांचेस हैं उनके लिए, सीएस, आईटी, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इसी सारी ब्रांचेस का सेम सिलेबस रहेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं पहला सेमेस्टर 1 का। ठीक है, सेमेस्टर 1 आपको याद हो तो हमने देखा था सेमेस्टर 1 में 5 सब्जेक्ट होंगे, 4 लैब होंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें क्या है कि पहला सब्जेक्ट है, ये है आपका सब्जेक्ट नंबर, सीरियल नंबर, सब्जेक्ट कोड रहेगा। अगर आप BAS 101 फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आपका कोड रहेगा BAS 101 पहले सेम में। अगर आपका कॉलेज की डिपेंड है, कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, फिजिक्स पढ़ा रही है, केमिस्ट्री पढ़ा रही है पहले सेम में, तो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट कोड रहेगा BAS 102। ठीक है, एक ही सब्जेक्ट पढ़ोगे, या फिजिक्स पढ़ोगे या केमिस्ट्री पढ़ोगे। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर हो गया, ये सब्जेक्ट कोड हो गया, सब्जेक्ट नेम हो गया। अब आता है टाइप। टाइप माने टी, टी माने थ्योरी। तो कितने सब्जेक्ट हो गए थ्योरी के, 1 2 3 4 5। फिर पी माने प्रैक्टिकल, कितने हो गए 4। जो मैंने आपको समझाया था वही, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझाया था अच्छे से, ये पूरा डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद ये कैटेगरी है BS ES। कैटेगरी क्या होती है, BS माने बेसिक साइंस कोर्स। आपको पता है साइंस में क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स आती है, तो ये बेसिक साइंस कोर्स हुए। फिर आता है ES माने इंजीनियरिंग साइंस कोर्स, यानी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, ये सब आप किसमें पढ़ाते हैं, ये आपको पढ़ाते हैं इंजीनियरिंग साइंस में। अगर आपने CSIT ली भी है तो भी आपको एक सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, सिमिलरली आपने मैकेनिकल लिया तो एक सब्जेक्ट आपको प्रोग्रामिंग का पढ़ना पड़ेगा, इसमें सी लैंग्वेज आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, तो अभी तक ये सारी चीजें क्लियर हुई। और बाकी एक चीज मैं और बता दूं, ये HS क्या है, ये ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस कोर्स है। HS माने बेसिकली जो आपका लाइक
एनवायरमेंट और इकोलॉजी है एंड सॉफ्ट स्किल्स है। और वीए क्या है, वैल्यू एडेड कोर्स है, वो हम नेक्स्ट सेम में देखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। सीरियल नंबर है, ये सब्जेक्ट कोड है, सब्जेक्ट का नेम है, ये टाइप है, ये कैटेगरी है। अब इसमें लेक्चर कितनी ले जाएंगे, थ्योरी के पीरियड्स कितने, प्रैक्टिकल कितने ले जाएंगे, ये उसका डिटेल है। मैंडेटरी नहीं है, आप इसको फॉलो करें। फिर आते हैं आपका सेशनल कंपोनेंट, यानी जो 30 मार्क्स जो मैंने आपको बताए थे, ये वाले 30 मार्क्स, ये आपको कैसे लेने हैं, ये आपको कैसे लेने हैं फॉर सीटी प्लस टीए। सीटी माने क्लास टीचर, और टीए माने मतलब सीटी माने सॉरी क्लास टेस्ट। सीटी माने क्लास टेस्ट जो आपके सेशनल होंगे, और टीए माने टीचर असेसमेंट, यानी जो आपको टीचर असेस करेगा कि बच्चा स्टडी में कैसा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका टीए और सीटी। तो इसके क्लास टेस्ट के सेशनल के 20 मार्क्स ऐड होंगे, और टीचिंग असेसमेंट यानी टीचर का आपका बिहेवियर कैसा है आपका टीचर के थ्रू, उसके 20 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो कोशिश करना शुरू से जितने भी अपने कॉलेज में जितने भी टीचर हैं सबसे थोड़ा बना करके रखो, क्योंकि काफी फर्क पड़ेगा अगर आप अच्छी तरह से उनका ओबे करोगे, ओबीडियंट रहोगे, तो आपको ये जो 30 मार्क्स हैं, इसमें हो सकता है आपको 28 और 29 मिल जाए, जिससे आपकी एसजीपीए काफी अच्छी आएंगी। ठीक है, अब बात करते हैं टीई, यानी जो आपके एंड सेशनल एग्जाम होंगे 70 मार्क्स के, जो आप बाहर देने जाओगे। तो ये होगा 70 का, तो 70 + 30 कितने हो गए आपके 100। यही जो मैंने आपको बताया था, एक सब्जेक्ट में आपके 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, पांच में कितने हो जाएंगे 500, इसी तरह से मैंने आपको यहाँ पे ऐड करके बताया था। ठीक है, अब सिमिलरली सब सब्जेक्ट ऐसे ही होगा, 1 2 3 देख सकते हो, फिजिक्स पढ़ोगे या केमिस्ट्री या मैथ्स या इलेक्ट्रिकल या पीपीएस या एनवायरनमेंट, इस तरीके से ये रहेंगे। फिर आपका ये आता है, यहाँ से पार्ट शुरू होता है प्रैक्टिकल का, 4 प्रैक्टिकल होंगे, 50 के इंटरनल, 50 के एक्सटर्नल। ठीक है, फिर ये टोटल कितने हो गए आपके 100। ठीक, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था वो ही यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक, तो टोटल आपके कितने मार्क्स हो गए 350, और 550 हो गया आपके 900। अब जो मेन पॉइंट जो एकेटीव के स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आता वो होता है क्रेडिट्स का। तो ये क्रेडिट्स वाला पार्ट क्या है, क्रेडिट्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सुन लो, अब आप फिजिक्स पढ़ रहे हो या केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो पहले सेमेस्टर में, अब जिसमें अगर आप पास हुए तो आपको कितने क्रेडिट मिलेंगे, 4 क्रेडिट मिलेंगे। और अगर आप उसमें बैक आ गई तो आपको क्रेडिट मिलेंगे 0। तो टोटल इस तरीके से क्रेडिट होंगे 22। और आपको एक ईयर में पास होने के लिए एटलीस्ट 22 क्रेडिट्स लाने पड़ेंगे। क्या ईयर बैक भी आ जाती है इसमें, मैं ऑलरेडी ये सारे कॉन्सेप्ट, आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे, ऐड रहेंगे, हमसे जुड़े रहेंगे, तो मैं आपको सब डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी के लिए बता दूं कि एक ईयर में एटलीस्ट 22 क्रेडिट आपको लेने पड़ेंगे सेकंड ईयर में प्रमोट होने के लिए। ठीक है, और आपकी 5 या 6 बैक नहीं होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 या 6 बैक से कम बैक होनी चाहिए। ठीक है, बैक का सच कोई मैंडेटरी नहीं है, बट क्रेडिट का मैंडेटरी है। दूसरा, जो आपका एवरेज एसजीपीए होना चाहिए वो 5 एसजीपीए होना चाहिए। और ये कैसे आएगा, ये आएगा किन से, जो आपके प्रैक्टिकल है इनसे, और जो आपके इंटरनल मार्क्स है इनसे आपकी सीजीपी अच्छी बनेगी, एसजीपी। ठीक है, और एक्सटर्नल तो आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना अच्छा पढ़ोगे, कितनी नॉलेज है आपको। ठीक है, तो ये चीज आप समझ गए। सिमिलरली सेमेस्टर सेकंड में है, सब कुछ सेम रहेगा। अगर आपने सेम वन में फिजिक्स पढ़ ली, तो सेम टू में आप केमिस्ट्री पढ़ोगे, और आपका सब्जेक्ट कोड रहेगा BS 202। ठीक है, तो ये सीरियल नंबर, ये सब्जेक्ट कोड, ये सब्जेक्ट नेम, ये टाइप क्या है, थ्योरी है, प्रैक्टिकल है, ये कैटेगरी क्या है, ये कितने पीरियड्स लेंगे, सेशनल यानी क्लास टेस्ट और टीचर असेसमेंट, और ये थ्योरी, ये टोटल मार्क्स, ये क्रेडिट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो 22 क्रेडिट्स हैं, लेकिन आप बोलोगे यहाँ पे तो मार्क्स ज्यादा है, 900 + 100 है, क्योंकि टोटल 1900 नंबर का आपकी एक फर्स्ट ईयर होती है। तो यहाँ पे आपका एक चीज जुड़ रही है, आप देख सकते हैं 10th नंबर पे जो है वैल्यू एडेड कोर्स, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, या तो आप स्पोर्ट्स एंड योगा लोगे या एनएसएस लोगे, जो 100 मार्क्स का होगा, बट उसके क्रेडिट्स नहीं है। क्रेडिट्स नहीं है इसका मतलब कि बस वो आपको पास करना जरूरी है, उसमें जरूरी नहीं है आप टॉप करो चाहे जीरो, सॉरी टॉप करो या कम मार्क्स आए, उससे कुछ मतलब नहीं, सिर्फ उनको क्वालिफाई करना है। मतलब ये आप देख सकते हो स्टार में क्या लिखा हुआ है, कंपलसरी क्वालिफाइंग ऑडिट कोर्सेज। ठीक है, तो होपफुली आपको पूरी चीजें डिटेल में समझ में आ गई होगी, फर्स्ट ईयर और सेकंड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेम और सेकंड सेम की।
तो सेम वन का टोटल कितना हुआ, यहाँ से आप देख सकते हैं 900, और इसका कितना टोटल हुआ 1000, और टोटल फर्स्ट ईयर के कितने होंगे 1900 नंबर। अब आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 1900 में से मिलेंगे, ठीक है। और ये 3 पॉइंट हमेशा याद रखना, अगर एकेटिव में आपको नेक्स्ट ईयर में प्रमोट होना है तो फर्स्ट ईयर में 22 क्रेडिट्स होने चाहिए, दोनों कोर्स दोनों सेम को मिला के 5 या 6 बैक नहीं होनी चाहिए, 4 तक चल जाएंगी, 5 तक चल जाएंगी, ठीक है। और 5 से एसजीपी का एवरेज होना चाहिए, और ये बहुत इजी है, आ जाएगा, इंटरनल मार्क्स से आ जाता है, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट चीज जो टीचर बताते नहीं है मैं आपको बता दूं, आपको फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर में प्रमोट होने के बाद एक 4 वीक का गैप मिलेगा, जहां पे आपको एक एक इंटर्नशिप करनी पड़ेगी, समर इंटर्नशिप कर लो, या तो कोई एनपीटीएल का कोर्स कर लो, जो कि आपका सेमेस्टर थर्ड में इवेल्युएट होगा, ठीक है। सेमेस्टर थर्ड जो सेकंड ईयर का आप जब सिलेबस पढ़ोगे प्रमोट होकर के, तो उसमें आपको ये देख सकते हो 50 से 100 नंबर की एक इंटर्नशिप भी मिलेगी, जो आपको गैप में करनी होगी, कई बच्चे भूल जाते हैं, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं डिटेल सिलेबस की। तो डिटेल सिलेबस, पहला जो सब्जेक्ट पढ़ोगे आप फिजिक्स पढ़ोगे, ठीक है। या तो फिजिक्स पढ़ोगे या केमिस्ट्री पढ़ोगे, कोई एक सब्जेक्ट एक सेमेस्टर में पढ़ोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने पहले सब्जेक्ट सेम में पढ़ लिया कौन सा सब्जेक्ट, फिजिक्स, तो आप दूसरे सेम में दोबारा फिजिक्स नहीं पढ़ोगे, दूसरे सेम में पढ़ोगे आप केमिस्ट्री, ठीक है। और ये आपको पूरी पीडीएफ कहाँ मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। तो इंजीनियरिंग फिजिक्स में पहली यूनिट है क्वांटम मैकेनिक्स, दूसरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, तीसरी है वेव ऑप्टिक्स, चौथी है फाइबर ऑप्टिक्स एंड लेजर, फिफ्थ है सुपर कंडक्टर एंड नैनो मटेरियल। तो एक सब्जेक्ट में आपको टोटल 5 यूनिट्स मिला करेंगे, ठीक है, जिसमें आपको रेफरेंस बुक्स भी लिखी होंगी सिलेबस में, कौन सी बुक से आप पढ़ सकते हो। सिमिलरली इंजीनियरिंग केमिस्ट्री की 5 यूनिट है, उसमें आपको सिलेबस में बुक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। ये हो गया आपका पहला सब्जेक्ट, कोई भी एक पढ़ सकते हो। दूसरा सब्जेक्ट हुआ आपका मैथ्स टू। अब मैथ्स टू में क्या है कि सेम वन में आपको मैथ्स वन मैंडेटरी पढ़ना पड़ेगा, मैथ्स वन, और सेम सेकंड में आपको मैंडेटरी पढ़ना पड़ेगा मैथ्स टू। ऐसा नहीं है कि कोई मैथ्स टू पढ़ रहा है कोई मैथ्स वन पढ़ रहा है, ये पेपर सबके लिए कॉमन है। तो इसमें कौन कौन सी यूनिट है, पहली मैट्रिसेस की है, इजी है। दूसरी तीसरी कैलकुलस की है। फोर्थ जो इंटीग्रेशन है, फिफ्थ वेक्टर कैलकुलस है, तो ये पूरा इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के ऊपर डिपेंड है। फिर आपकी सेकंड सेम में पढ़ोगे आप डिफरेंशियल इक्वेशन, लाप्लास, सीक्वेंस एंड सीरीज, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरा सब्जेक्ट। तीसरा सब्जेक्ट है आपका, या तो आप पढ़ोगे इलेक्ट्रिकल या पढ़ोगे इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप फर्स्ट सेम में इलेक्ट्रिकल पढ़ रहे हो तो सेकंड सेम में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ोगे, अगर फर्स्ट सेम में इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हो तो सेकंड सेम में इलेक्ट्रिकल पढ़ोगे, ठीक है। ये इसका सिलेबस है, 500 यूनिट आप देख सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सब्जेक्ट, ये आपका थर्ड सब्जेक्ट था। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आपका प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपका सी प्रोग्रामिंग है। दूसरी आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग। अगर आप प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग पढ़ रहे हो तो फर्स्ट सेम में पढ़ोगे, सेकंड सेम में मैकेनिकल पढ़ोगे। अगर आप सेकंड सेम में मैकेनिकल पढ़ रहे हो, फर्स्ट सेम में मैकेनिकल पढ़ रहे हो, तो सेकंड सेम में पीपीएस पढ़ोगे, ठीक है। ये इसका सिलेबस है, आप देख सकते हो। ये आपका फोर्थ सब्जेक्ट है। फिफ्थ सब्जेक्ट आपका काफी इजी है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, टोटल थ्योरी बेस्ड है। अगर आप इसे फर्स्ट सेम में पढ़ रहे हो तो सेकंड सेम में आप पढ़ोगे सॉफ्ट स्किल्स। सॉफ्ट स्किल्स क्या है, यानी ग्रामर थोड़ी सी, यानी सेंटेंसेस क्या होते हैं, लिसनिंग स्किल्स क्या होती है, रीडिंग राइटिंग क्या होता है, प्रेजेंटेशन क्या होता है, वर्क प्लेस स्किल्स क्या होती है। और एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में क्या पढ़ोगे, पॉल्यूशन वगैरह, ये तो काफी इजी है, नेचुरल रिसोर्सेज मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है। तो ये आपके हो गए टोटल 5 सब्जेक्ट, ठीक। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं बताता हूँ आपको सिलेबस मिलेगा कहाँ, पीडीएफ मिलेगी कहाँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगी, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक हमारा टेलीग्राम चैनल है आई टेक वर्ल्ड नोट्स के नाम से। अगर आप चाहो तो टेलीग्राम पर जाकर के मैन्युअली सर्च भी कर सकते हो, वहां पे आपको लेटेस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगी। सेकंड, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल है, व्हाट्सएप चैनल आई टेक वर्ल्ड एकेटीयू के नाम से। इसकी लिंक आपको कहाँ मिलेगी, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अगर आप टेलीग्राम चलाते हो तो टेलीग्राम, व्हाट्सएप चलाते हो तो व्हाट्सएप, वहां पे जाकर के इन चैनल्स को ज्वाइन कर सकते हो, ये आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट, वन मोर थिंग, आप एक चीज याद रखना, अभी आप बीटेक में आए हो, अभी तक अगर आप इस वीडियो में आप या मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हो, तो मैं आपको एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ।
किसी भी यूट्यूबर का कोई भी कोर्स मत खरीदना जो पैसों में बेच रहा हो, ठीक है? कोर्स आपको नहीं खरीदना। कोई भी यूट्यूबर हो बड़े से बड़ा, उसका कोर्स बीटेक में बिल्कुल मत खरीदो, क्योंकि जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपको यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा मेरे ही चैनल पे मिलेगा, आप सर्च करो यूट्यूब पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, गेट स्मैशर्स है, एंड प्रियंका मैम का चैनल है, मोनिका मित्तल मैम का चैनल है, अमित सर का चैनल है। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा, सारे चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। मैथ वन के लिए फीएलएस इनोसेंट मैथमेटिक्स है, तो उन्होंने बिल्कुल सब कुछ कंटेंट फ्री पढ़ा है। तो एक चीज आप याद रखना, किसी भी यूट्यूबर का, किसी भी सर का, किसी भी मैम का, किसी भी दीदी का कोई भी कोर्स मत खरीदना, ठीक है? कोर्स आपको बाय नहीं करना। आप अभी तक 10th में, 11th में, 12th में कोर्स बाय करके पढ़ के आए होगे, आईआईटी जेई आपने कोर्स से किया होगा, बट ये वैसा नहीं है कि आपको आईआईटी जेई प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। फर्स्ट ईयर में अपने बीटेक को एक्सप्लोर करो, थोड़ा सा कॉलेज का एक्सपोजर लो, लोगों से मिलो, चीजों को हैंडल करना सीखो, ठीक है? उस पर फोकस करो। आपको जितने भी ये कोर्स मिल रहा है, परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है। सारे ही सब्जेक्ट्स के वन शॉट, यानी वन शॉट से ही पढ़ते हैं अब तो ज्यादातर सब लोग, तो वन शॉट्स आपको हमारे चैनल पे भी मिल जाएंगे, ठीक है? जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, यानी आपको कोई पे नहीं करना वन शॉट्स को देखने के लिए, कोई कोर्स नहीं लेना। एंड उनके जो नोट्स हैं, कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, बट कुछ सब्जेक्ट्स के नोट्स जो हमारे खुद टीचर्स ने, हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं, सारे ही इसमें फ्रेंड्स हैं मेरे, कोई ऐसा टीचर नहीं है, आपको इजी एक्सप्लेनेशन मिलेगा एक्सपीरियंस लोगों से। तो कुछ जिन पे हमने खुद रिसोर्सेस खर्च किया, तो उसके नोट्स आपको मिनिमल कॉस्ट पे मिल जाएंगे, ठीक है? तो एक चीज याद रखो, कोई भी कोर्स परचेज नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ा है, 30 मिनट में, 35 मिनट में, 1 घंटे में सारी यूनिट्स कंप्लीट करिए। तो आप चाहो तो एक बार हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हो। अपार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, साइबर सिक्योरिटी है, एंड जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के, सबकी डिटेल्ड वीडियो, वन शॉट वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगी। तो एक बार चैनल को जाकर के सब्सक्राइब जरूर करें, प्लेलिस्ट को जरूर एक्सेस करें, ठीक है? और कुछ इंपोर्टेंट वीडियो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को देखनी जरूरी होती है, जैसे कि अपने आंसर में, एग्जाम में अपने आंसर को कैसे लिखें, 85% मार्क्स कैसे लाएं, बिना बैक के पास कैसे हो, और पहली बार अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो आप अपनी कॉपीज की एंट्रीज कैसे फिल करो, क्या क्या आप ले जाना चाहते हो वो ले जा सकते हो, क्या क्या नहीं ले जा सकते, कौन कौन से कैलकुलेटर यूज कर सकते हो, कौन कौन सी मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, इस सब टॉपिक्स पे हमारी ऑलरेडी वीडियो मिल जाएंगी, तो जाकर के देख सकते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, एकेटी की तरफ से कोई भी इंपॉर्टेंट सर्कुलर आएगा, कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर एंड हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगी। एंड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होगी तो उसकी डेडिकेटेडली वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल रही होगी। सब कुछ आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। कोई चैनल, आपको कोई कोर्स परचेज नहीं करना, बस आपको करना क्या है, हमारा जो चैनल है आईटेक वर्ल्ड, इसको सब्सक्राइब करना है, हमारी हर वीडियोस को लाइक करना है। कोई भी डाउट हो तो इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिखो, हम आपको सॉल्व करेंगे। एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो एकेटी यूनिवर्सिटी में पहली बार एडमिशन ले रहे हैं बीटेक में, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, उनकी हेल्प हो सके। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक